हालांकि अगर हम देखें तो हॉस्पिटल्स में भी, अस्पताल में भी कई एम्बुलेंसेस पूरी रात चक्कर काट रही थी। हालांकि जो दुख है और जिस किस्म का ये बड़ा हादसा रहा है, हमने देखा विश्व भर से इस हादसे पर सभी विश्व नेताओं ने भी एक तरीके से दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैसेजेस भी आए हैं। हमने देखा सोशल मीडिया पे किस तरीके से कई विश्व लीडर्स ने भी इस मामले में शोक जताया है कि ये एक बहुत ही दुखद घटना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ तौर से पिछले 2 दिन से उनके संबोधनों में और उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा था कि वो कितने ज्यादा इस परिस्थिति से व्यथित है। और आज जब वो मिल रहे हैं तो वही जो उनके और खास तौर पर उन लोगों से जो इस हादसे से बच गए हैं, उनसे संवाद स्थापित करके और उस साइट को विजिट करके जहां पर ये पुल था, क्या हुआ वहां पे, किस तरीके से हुआ, वो जायजा ले रहे हैं। बिल्कुल मेघना, आपने बताया कि जो वहां पर हादसे के शिकार रहे हैं, जो हादसे में भाग्यवश बच गए हैं, अपने आप में बड़ी बात है। उनसे भी प्रधानमंत्री ने बातचीत की। क्या कुछ आप बता सकती हैं, क्या कुछ उनकी बातचीत रही? और जिस तरह के दृश्य हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जिस आत्मीयता से बात कर रहे हैं, इन दृश्यों में दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री एक छोटी बच्ची है, उसके सर पर भी हाथ रखते हैं, जो पीड़िता है उससे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ होगा, किस तरह से जो उनकी जरूरत है, उनकी मदद है वो की जा सकती है। कितना बड़ा ये एक विश्वास पैदा करता है, कितना बड़ा ये एक आत्मीयता का संबंध है प्रधानमंत्री का आम नागरिकों के साथ। देखिए रमा, ये जितना बड़ा हादसा था, जिस बड़ी इंटेंसिटी का ये हादसा था, जिसमें इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कितने परिवार उजड़ गए, कितने लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, किसी ने अपने पिता को खोया है, किसी ने माँ को खोया है, किसी ने अपने छोटे छोटे बच्चे इस हादसे में गंवा दिए हैं। और ऐसे समय में हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर काफी भावुक हो गए। अपने संबोधन के दौरान भी उनका गला रौंद गया। कई बार भाषणों में हमने जब भी उन्होंने मोरबी में जो इफेक्टेड लोग थे उनको जब याद किया, और अब जब वो यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं तो एक तरीके से देखिए, जब ये इंसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता रहा है तो बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा है कि वो इस बारे में बता रहा है कि क्या हुआ उस दिन, कैसे हुआ। ये हो सकता है उस दिन की आप बीती सुनाई जा रही हो। और अभी यहाँ पर देखिए एक छोटी सी बच्ची से भी वो एक तरीके से बात करते हुए, आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं। और बच्चों में तो हम जानते ही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बच्चों के अंदर कितना लगाव है, और प्रधानमंत्री भी बच्चों से किस तरीके से हमेशा संवाद स्थापित करते रहते हैं। यहाँ पर इस परिस्थिति में भी कैसे लोग बचे हैं, क्या वहां पर हुआ था, ये सभी जानने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए कई ऐसे बच्चे वहां पर देखिए, सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो कई महिलाओं और बच्चों ने भी अपनी जान गंवाई है उस हादसे में। और ऐसी परिस्थिति में हम देख रहे हैं वहां पे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, तो डॉक्टर से भी जरूर बात की होगी, क्योंकि कई डॉक्टर्स पूरी रात लगे रहे हैं लोगों को बचाने की कोशिश करने में। जिन लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें गंभीर चोटें या हल्की चोटें आई थी, जिनको रेस्क्यू करके जिन्हें भी बचा सकते थे, डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की। एक बहुत बड़ी टीम डॉक्टर्स की लगातार अस्पताल में काम करती रही बचाने के लिए उन लोगों को जो इस हादसे में शिकार हो गए, लेकिन उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। क्योंकि रिस्पॉन्स जो था तकरीबन 15 मिनट, इस हादसे के 15 मिनट के बाद से ही लगातार रिस्पॉन्स शुरू हो गया था। और जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स थे, पूरे प्रशासन से, पूरे राज्य सरकार से, सभी लोग रातों रात उस जगह पर पहुंच गए थे। और जिसका हमने विजुअल्स भी देखे, जिसके हमने फोटोग्राफ्स भी देखे कि किस तरीके से लगातार जो बचाव कार्य है वो पूरी रात चलता रहा। अंधेरी रात में भी लाइटें जलाकर इस पूरे
रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, पूरी रात रेस्क्यू चला और लोगों की जान बचाई गई है। कई हमने ये भी देखा, सबसे हृदय विदारक वो तस्वीरें थी रमा, जब हमने देखा कि कई लाशें उस नदी से निकाली गई, जो कि सबसे ज्यादा अगर कहें तो हार्ट रेंचिंग विजुअल्स रहे इस पूरी घटना के। लेकिन अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं तो बेशक, क्योंकि हमने कल भी देखा, उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक ली इस मामले को लेकर, और आज भी जब वो वहां पहुंचे हैं तो बेशक साइट विजिट करना और वहां पर जो लोग बच गए हैं, जिन पर बहुत बड़ी कृपा रही भगवान की कि ऐसे लोग इतनी बड़ी घटना से भी बच निकले, उनसे बातचीत करना, डॉक्टर से बातचीत करना, प्रशासन के लोगों से बातचीत करना। तो अगर वो जिस तरीके से वो गए हैं, बेशक वो हर चीज का जायजा लेकर और निरीक्षण करके उस पूरी सिचुएशन को जानने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, बेहद दर्दनाक मंजर आप उस समय का बता रही हैं और ये भी बता रही हैं कि किस तरह से जो त्वरित एक्शन लिया गया, तुरंत कार्रवाई हुई और रात के समय भी राहत और बचाव कार्य में तेजी लाई गई और लोगों को बड़ी संख्या में बचा भी लिया गया। बेहद जो बेहतर समन्वय कहा जा सकता है जो बचाव दल हैं उनका रहा, प्रधानमंत्री की सीधी नजर थी। और अब बहुत ही मुश्किल होता है दर्द के घाव भरना और एक नई जिंदगी का दोबारा से आत्मविश्वास पैदा करना, लेकिन कितनी जल्दी और कितनी मजबूती के साथ ये शुरू किया जा सकता है जब प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि मैं आपके बीच में मौजूद हूं, चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। प्रधानमंत्री आश्वासन भरा हाथ इनके सर पर रखते हैं जब। बिल्कुल रमा, देखिए आश्वासन एक होता है कि आपने सोशल मीडिया पर अनाउंसमेंट कर दिए या आपने कुछ घोषणाएं कर दी, वो एक किस्म का आश्वासन होता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी परिस्थिति में खुद जाकर खुद उन लोगों से जो इस हादसे के जिन्होंने इस हादसे को देखा है और इस हादसे से बचकर बाहर निकले हैं, उनके पास जाना, उनसे मिलना, कई पीड़ित परिवारों से भी मिलना, ये एक किस्म का जो आश्वासन है वो ज्यादा भरोसा देता है, ज्यादा संबल देता है। ऐसे समय में जब एक छोटी सी रोशनी, एक छोटी सी आशा की किरण भी ऐसे परिवारों के लिए बहुत होती है जो इतने बुरे वक्त, इतनी पीड़ा के समय से गुजर रहे हों। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पर जब गए हैं तो बेशक एक बहुत बड़ा संबल है, एक बहुत बड़ा आश्वासन है, एक बहुत बड़ी आशा की किरण है कि हाँ, हमें हमारे बारे में कोई चिंता कर रहा है। उसके साथ ही हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन से, जब से ये हादसा हुआ, जब से ये जो पूरी परिस्थिति है वो खड़ी हुई, तब से प्रशासन भी, राज्य सरकार भी पूरी तरीके से लोगों के साथ खड़ी रही है। वहां पर जैसे कई परिजन आए जिन्होंने बोला कि उनके परिवार वाले वहां पर मिसिंग हैं, लापता हैं, उनकी खोज की जाए। और ये दृश्य मेघना हम बताना चाहेंगे आपको और हमारे दर्शकों को, ये दृश्य प्रधानमंत्री के समीक्षा बैठक करते हुए, रिव्यू मीटिंग लेते हुए प्रधानमंत्री के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात के गृह मंत्री वहां पर मौजूद हैं, तमाम अधिकारीगण वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं। ये दृश्य सीधे दृश्य हैं प्रधानमंत्री की रिव्यू मीटिंग के, जो घटनास्थल और अस्पताल के दौरे के बाद, स्थितियों को समझने के बाद, लोगों से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री अब समीक्षा बैठक भी वहां पर कर रहे हैं। और बेहद अहम ये समीक्षा बैठक आगे की कार्रवाई के लिए, क्या कुछ वहां पर किस तरह से और तेजी लाई जानी चाहिए, चाहे जांच कार्य हो, चाहे एजेंसियों के समन्वय की बात हो, राहत एजेंसियों के, चाहे जो पीड़ित हैं उनकी मदद की बात हो, उसको लेकर बेहद अहम ये समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक लेते हुए और समझते हुए तमाम स्थितियों को। मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं गुजरात के और इसके साथ ही गृह मंत्री भी मौजूद हैं, तमाम अधिकारीगण वहां पर मौजूद हैं। जी रमा, देखिए ये जो एक बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर हम देखें तो कल रात ही हुई थी और आज अभी सभी जगह दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बैठक ले रहे हैं, जिसमें वो एक तरीके से पूरा इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ होगा, कैसे कैसे हुआ। एक रिपोर्ट अगर हो सकता है जो जिला प्रशासन है उसे रिपोर्ट तैयार की होगी,
कि अभी तक क्या रेस्क्यू हुआ, किस तरीके से हुआ, इस बारे में पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। हम देख सकते हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं, उसके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद हैं, गृह मंत्री हर्ष संघवी मौजूद है, विनोद चावड़ा मौजूद हैं, कच्छ के सांसद हैं, उसके साथ ही चीफ सेक्रेटरी गुजरात के पंकज कुमार मौजूद हैं और अन्य कई जो राज्य सरकार से संबंध रखते हुए और उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन से संबंध रखते हुए कई लोग इस बैठक में मौजूद हैं। देखिए रमा, ये ज्वाइंट रेस्क्यू ऑपरेशन था। कई ऐसे स्टेक होल्डर्स इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, इस पूरे ज्वाइंट रेस्क्यू ऑपरेशन में कई ऐसे स्टेक होल्डर्स शामिल थे और अगर देखें तो एनडीआरएफ कंट्रोल रूम पूरी तरीके से सभी के टच में था। गुजरात के अथॉरिटीज के या स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के जो गुजरात में है और रिलीफ कमिश्नर लगातार इस सारे मामले को यहाँ से देख रहे थे। लेकिन अगर हम देखें तो जितने कम समय में जितने ज्यादा लोगों को मोबिलाइज करके, गोताखोरों की बात हो, एनडीआरएफ टीम्स की बात हो, एसडीआरएफ की बात हो, तो ये इन सभी को मोबिलाइज किया गया जल्द से जल्द और उसके बाद ही ये पूरा, इसी के कारण ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात चला और काफी हद तक अगर देखें तो रेस्क्यू जो है उसी रात हो गया था। तो ये एक, अगर हम देखें तो आपदा के समय जितना जल्दी अगर रिस्पॉन्स मिलता है उतनी ज्यादा जाने बचाने की संभावना रहती है और यही संभावना पैदा हुई क्योंकि इतना जल्दी रिस्पॉन्स मिला और इतना जल्दी जो फर्स्ट रिस्पॉन्स था, रिस्पॉन्डेंट वहां पर जल्द से जल्द पहुंचे और रेस्क्यू की शुरुआत की गई। बिल्कुल मेघना, जिस तरह से आप बता रही हैं राहत और बचाव कार्य वहां पर तुरंत ही शुरू किया गया और हालांकि दर्दनाक हादसा है, काफ़ी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाने की वहाँ पर कोशिश, ज़्यादा से ज़्यादा मदद की कोशिश और ज़्यादा से ज़्यादा जो चैलेंजेस थे उन पर काबू पाने के लिए जो विभिन्न राहत और बचाव दल थे उनका समन्वय, आपदा प्रबंधन की हम बात करते हैं देश में और राज्य में, उसका भी एक बड़ा उदाहरण कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से हमारे संवाददाता नीरज सिंह वहां पर बता रहे हैं कि अभी भी कई तरह की चुनौतियां वहां पर मौजूद हैं, जैसे कि लापता लोग हैं उनका पता लगाना या वहां पर जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करना और जो वहां पर वस्तु स्थिति है उसको बहाल करना, इसमें अभी समय लगेगा और लगातार जो वहां पर पीड़ित हैं उनके नुकसान का आकलन करना, उनको हर संभव मदद देना, इन सब चीजों को देखते हुए ये रिव्यू मीटिंग कितनी जरूरी हो जाती है, कितनी आवश्यक हो जाती है। और एक बहुत बड़ी बात यह भी कि इस तरह की हादसों की पुनरावृत्ति ना हो, जवाबदेही तय करने की दिशा में। मेघना से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि ये समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री के विभिन्न अधिकारियों के साथ, पूरे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ राहत और बचाव कार्य और घटना की समीक्षा और पीड़ितों से बातचीत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं घटनास्थल पर पहले गए और वहां पर जो पुल था उस पुल के बारे में बताएं। 143 साल पुराना पुल था, 765 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा ये पुल था और वहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ। प्रधानमंत्री स्वयं वहां पर गए, वहां पर आकलन किया स्थिति का, वहां पर अधिकारियों से बातचीत की, वहां पर वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश की, राहत और बचाव कार्य किस तरह से चल रहे हैं स्वयं प्रधानमंत्री ने इसका जायजा लिया। केवल जायजा ही नहीं लिया, जो राहत और बचाव दल हैं उनके कर्मियों से भी प्रधानमंत्री ने बातचीत की, उनसे जाना कि किस तरह से ये राहत और बचाव कार्य चल रहा है, किस तरह से इसमें अभी और तेजी लाई जा सकती है, किस तरह से वहां पर चुनौतियां हैं, किस तरह से उन चुनौतियों से निपटा जा रहा है, किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह से और सामंजस्य की भी जरूरत है और कितनी मदद की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने इन सभी बातों को समझा। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री ने स्वयं घटनास्थल पर जाकर, जहां पर ये बड़ी दर्दनाक दुर्घटना हुई, वहां पर जायजा लिया।